अब देखते हैं नंबर सिस्टम से एक भाग को साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी से क्वेश्चन बनता है दोस्तों एसएससी एग्जाम में खास करके। इसमें देखिए एक क्वेश्चन जैसे मैं लिखा हूं आपके सामने कि 252 टू द पावर 14 इसका यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है। तो यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए ये 252 को हम 14 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां एक पॉइंट हमें याद रखना है कि यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए यहां ये यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी जो डिजिट है वो हमारा कोई काम का नहीं है, खाली यहाँ यूनिट डिजिट क्या है उसको देखना है। यूनिट डिजिट हमारा 2 है, तो 2 का एक पैटर्न में वो रिपीट होता है। जैसे 2 का यहां मैं लिखा हूं 2 का पावर 1 जब होता है 2 हो रहा है, 2 का पावर जब 2 हो रहा है तो ये 4 हो रहा है, 2 टू द पावर 3 ये 8, 2 टू द पावर 4 16, 2 टू द पावर 5 32, फिर 32 के बाद 64। यानी कि आप एक चीज देखें कि नहीं कि 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, इस प्रकार से क्या है 2 का जो है पावर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसी पैटर्न से वो रिपीट होगा। इसका मतलब यह है कि 2 का साइक्लिसिटी 4 है, यानी कि हर चौथे बार वो रिपीट होता जाता है, मतलब एक पैटर्न में वो रिपीट होता जाता है। तो इसी तरीके से ऐसे 4 नंबर है जिनका साइक्लिसिटी 4 है। वो 4 नंबर क्या क्या है 2 3 7 8। तो साइक्लिसिटी इनका 4 है, इसका मतलब है हमें क्या करना है, आप ध्यान से सुनिए। अगर जैसे मैं यहां देख रहा हूं यहां पावर 14 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 14 को आपको बाय 4 कर दीजिए। 14 को 4 में डिवाइड मैं इसीलिए किया क्योंकि इनका साइक्लिसिटी 4 है। तो 4 को डिवाइड करने के बाद मेरे को रिमाइंडर कितना आ रहा है, यानी कि 4 में ये 3 बार जाएगा तो 2 रिमाइंडर आ रहा है। कोसेंट मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर आया 2, यानी कि आपको देखना है कि ये जितना रिमाइंडर आया उतना बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 है ये तो 2 दूने 4, यानी कि यहां उत्तर हमारा आएगा 4, यूनिट डिजिट हमारा यहां आएगा 4। अगर मैं यहां 2 टू द पावर सपोज करो 27 लिख दिया और इसका यूनिट डिजिट मेरे को फाइंड करना है, तो ये 27 को अगर मैं बाय 4 करूं तो रिमाइंडर आ रहा है 3, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि यहां इस केस में 8 आएगा मेरा यूनिट डिजिट। मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा 8 आएगा। तो इसी प्रकार से ये जो 2 3 7 8 इनका साइक्लिसिटी 4 है। तो आपको क्या याद रखना है, अगर ये यूनिट डिजिट यहां 2 3 7 8 है, जो भी पावर होगा आप क्या करो उस पावर को 4 में बाय करो, 4 में डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा, कभी 0 मिलेगा। याद रखो कि अगर वो संख्या 4 के द्वारा पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया तो रिमाइंडर 4 कभी नहीं आएगा, 0 आएगा। तो 1 2 3 0, मतलब ये पावर को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो ये रिमाइंडर जो भी आया उसी हिसाब से वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 1 आया रिमाइंडर तो वो नंबर खुद होगा, 2 की केस में है तो 2 होगा। तो 2 पावर आया तो अगर रिमाइंडर 2 हुआ तो ये 4 होगा, अगर रिमाइंडर 3 हुआ तो 8 होगा, रिमाइंडर अगर 0 हुआ तो 6 होगा। इसी प्रकार से ये बढ़ेगा। जैसे ये जो एग्जांपल मैं लिया हूं 373 टू द पावर 238, इसका यूनिट डिजिट मेरे को फाइंड करना है। लास्ट डिजिट क्या है 3 है और 3 का साइक्लिसिटी 4 है। तो हमें क्या करना है, ये जो पूरा नंबर को 4 में डिवाइड करेंगे। अच्छा, 4 में डिविजिबिलिटी रूल मैं अभी बताया था कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट टू नंबर क्या क्या है 38 है। 38 को बाय 4 करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 2, रिमाइंडर हमारा आ रहा है 2, रिमाइंडर हमारा कितना आया 2 आया। तो यहाँ 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना 3 कितना हो रहा है 9।
हमारा उत्तर यहाँ यूनिट डिजिट का क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 238 टू दी पावर 461 इसका यूनिट डिजिट मेरे को फाइंड करना है। तो जैसे यहाँ 8 यूनिट डिजिट 8 है, तो अभी हम बात किए थे कि 2 3 7 8 ऐसे 4 नंबर है जिनका साइक्लिसिटी 4 है। तो साइक्लिसिटी जब 4 है तो ये जो पावर है, पावर को आपको 4 में डिवाइड करना है। 461 को 4 में डिवाइड करेंगे तो खाली आपको 61 के डिवाइड करना है, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग लास्ट 2 डिजिट को आपको डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर कितना आया भाई, रिमाइंडर आ रहा है 1। रिमाइंडर 1 आ रहा है तो नंबर जो 8 है वही नंबर खुद होगा 8। अगर ये मान लीजिए यहाँ रिमाइंडर 2 आता, रिमाइंडर 2 आता, ये 461 की जगह अगर 462 में लिख दूं तो रिमाइंडर 2 आएगा। इस केस में क्या करेंगे, रिमाइंडर 2 आ रहा है तो यहां हमारा 8 इंटू 8 64, यानी कि आंसर जो होता इकाई अंक ये 4 होता। तो जिन संख्या का साइक्लिसिटी 4 है उनका मैं यहाँ एक लिख दिया हूं पैटर्न, कि अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 2 है तो ये 2 4 8 6 इस पैटर्न में रिपीट होगा, और ये 8 का 8 4 2 6 8 4 2 6 करके रिपीट होगा। तो हमें क्या करना है कि पूरा पावर को 4 में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर जो भी आया अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आएगा। मान लीजिए मैं यहां लिखा 373 टू दी पावर 545। तो यहाँ 3 केस है, 3 यूनिट डिजिट है। 45 को मैं जब 4 में भाग दे रहा हूं तो मेरे को रिमाइंडर जो है 1 आ रहा है। रिमाइंडर 1 आ रहा है यानी कि नंबर खुद ही होगा ये 3। अगर रिमाइंडर 2 आता तो हमारा उत्तर आता 9। रिमाइंडर अगर 3 आता तो हमारा उत्तर आता 7, यानी कि उसको उतना बार। रिमाइंडर अगर 2 आया तो आप 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 3 आया, 3 की केस में रिमाइंडर 3 आया तो आप 3 बार मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, 7 आ रहा है। तो ये बहुत सिंपल है, 2 4 8 6 और ये 8 4 2 6 इस पैटर्न में हमारा उत्तर मिलेगा अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर। हम यहां से माने पिक करेंगे। 7 की केस में 7 9 3 1, यानी कि एक एग्जांपल से समझिए, 277 बोला है टू दी पावर 147, 277 टू दी पावर 147। हमें क्या करना है, 47 को बाय 4 करेंगे, यहाँ ये जो लास्ट 2 डिजिट 47 को बाय 4 करेंगे। हमारा रिमाइंडर क्या आया, 11 चौको 44 होता है, यानी कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। रिमाइंडर 3 आ रहा है तो 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब 7 7 जा 49, 9 7 जा 63, यानी कि हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। हमारा उत्तर यूनिट डिजिट का क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहां 2 8 3 7 ये जो 4 नंबर है इसको आप खाली ये 4 इसका साइक्लिसिटी है। बाकी जो नंबर है उनका तो 0 1 5 6 0 1 5 6 जो है रिपीटेड नंबर है। जैसे मैं यहां लिखा हूं, देखिए 0 1 5 6 ये रिपीटेड नंबर है। यूनिट डिजिट अगर यहाँ कहीं पे 1 है, जितना भी पावर करो वही संख्या आएगा। 5 का भी वही पोजीशन है, 6 का भी वही पैटर्न है कि 6 को जितना बार मल्टीप्लाई करो आपको 6 मिलेगा। 4 और 9 ये 2 नंबर है जो हमारा ये साइक्लिसिटी 2 है, 4 और 9। इसमें आपको यही चीज देखना है कि 4 और 9 केस में आपको 2 चीज देखना है, यानी कि जैसे मैं बोला 144 टू दी पावर 143, 144 टू दी पावर 143। आपको क्या देखना है, 4 और 9 केस में पावर जो है ऑड है कि इवन है। याद रखो, पावर अगर ऑड है, चाहे वो 4 का केस हो चाहे 9 का केस हो, नंबर खुद ही आएगा। यानी कि 4 के केस में हमारा यूनिट डिजिट 4 ही होगा और 9 के केस में हमारा यूनिट डिजिट 9 होगा। लेकिन इवन अगर है, इवन नंबर है तो
ये 4 के केस में 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 16 यानी कि 6 आ रहा है। और 9 के केस में अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 81 यानी कि 1 आएगा। तो यहां आपको ये केस में क्या देखना है, इवन नंबर देखना है या ऑड नंबर है ये देखना है। इवन नंबर हुआ है, इवन पावर है, तो आपको क्या करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। और ऑड पावर हुआ है तो आपको वही नंबर ही हमारा आंसर है, 4 की केस में 4 और 9 की केस में 9। तो साइक्लिसिटी रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए हम क्या देखेंगे कि ये यूनिट डिजिट 8 है, तो 8 का साइक्लिसिटी 4 है, अभी हमने डिस्कस किया 8 का साइक्लिसिटी 4 है। तो ये जो टोटल पावर है, ये पावर को हम 4 में भाग देंगे, 4 में भाग देंगे तो ये 42 को हम 4 में भाग देंगे, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट 2 डिजिट आपको देखना है। तो ये 42 को अगर मैं 4 में भाग दे रहा हूं तो शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है 2, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अट्ठे 64 यानी कि यहां से आया 4। ये 3 भी साइक्लिसिटी इसका 4 है, तो हम पूरा जो 69 है, 69 को अगर 4 में मैं भाग दे रहा हूं तो यहां शेषफल आ रहा है 1, यानी कि 3 को 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। मैं यहां साइड में थोड़ा नोट कर दिया हूं, अगर ये रिमाइंडर 1 आया तो ये आंसर होगा, यानी कि 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 रिमाइंडर आया तो 2 बार मल्टीप्लाई करिए, 3 रिमाइंडर आ रहा है तो 3 बार मल्टीप्लाई करिए, और 0 रिमाइंडर आएगा तो 4 बार मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ 7 है, 7 का यहाँ हम देखते हैं कि साइक्लिसिटी 4 है, तो 85 को मैं जैसे 4 में भाग दे रहा हूं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी कि आंसर आएगा यहाँ 7। जहां जहां रिमाइंडर 1 आ रहा है, शेषफल 1 आ रहा है, देखिए खुद ही नंबर आ रहा है, 2 की केस में 2, 3 की केस में 3, 7 की केस में 7 और 8 की केस में 8 आएगा। तो यहां हमारा इसको जोड़ देंगे, अब यहां जोड़ देंगे तो 7 और 3 10, 10 और 4 14, यानी कि हमारा उत्तर आ जाएगा 4। यूनिट डिजिट 8 है, यूनिट डिजिट 8 है, तो हम क्या करेंगे, ये 42 को 4 में भाग देंगे तो रिमाइंडर आया 2 यानी कि 8 अट्ठे 64 यानी कि 4 आएगा। 9 की केस में तुम्हें देखना है कि ये इवन पावर है कि ऑड पावर है। ये इवन पावर है, इवन पावर यानी कि 9 81 यानी कि 1 आएगा। और ये 3, इसका साइक्लिसिटी 4 है, और ये पूरा संख्या 4 में डिविजिबल हो जाएगा, ये जो पावर है। तो हम क्या करेंगे, 3 की केस में जब 0 रिमाइंडर आता है तो हमारा उत्तर आता है 1, यानी कि यहां 1 आ जाएगा। और 5 को आप जितना बार भी मल्टीप्लाई करो वही संख्या आएगा, यानी कि 5 लिख देंगे। तो ये सबको जब जोड़ेंगे दोस्तों, 4 1 5, 5 5 10, यानी कि हमारा आंसर आएगा 0। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। एक बहुत अच्छा नंबर है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल अगर हम ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा पूछा है। 5 फैक्टोरियल जो है, 5 फैक्टोरियल जो है होता है 120, 6 फैक्टोरियल होता है 720, यानी कि 4 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल से लेके 100 फैक्टोरियल तक सारा जो लास्ट यूनिट डिजिट है 0 है आएगा। हमें क्या चेक करना है कि एक फैक्टोरियल होता है 1, 2 फैक्टोरियल होता है 6, सॉरी 2 होता है, ये आएगा 2, और 3 फैक्टोरियल होता है 6, 4 फैक्टोरियल कितना आता है 24, यानी कि 4। ये यूनिट डिजिट हम इसको जोड़ेंगे, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 1 13, यानी कि यहां से आया 3, और वहां से यूनिट डिजिट सभी का 0 आ रहा है। तो हमें यहां मिल गया कि 3 जो है हमारा यूनिट डिजिट ऑफ द टोटल एक्सप्रेशन आ जाएगा। हमने क्या किया, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू को आप निकाल दीजिए, और बाकी जितने भी आगे आएगा सभी में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। सो नेक्स्ट नंबर में जो बोला है उसका निकालेंगे। ये 7 है, यूनिट डिजिट 7 है, तो हम जानते हैं साइक्लिसिटी 4 है इसका,
तो पूरा जो पावर है इसको 4 में भाग देंगे, यानी कि 13 को खाली आपको 4 में भाग देना है। 13 को 4 में भाग देंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 1, तो यहाँ 7 आ जाएगा। और यहाँ 2 है तो ये भी साइक्लिसिटी इसका 4 है, यानी कि ये जो 78 है इसको आप 4 में भाग दो। 4 में भाग देने से रिमाइंडर आ रहा है 2, यानी कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ रहा है। यहाँ क्या होगा 4, 4 और 9 इनका साइक्लिसिटी 2 होता है, यानी कि हर 2 बार के बाद ये रिपीट होता है। तो ये पावर इवन या ऑड आपको चेक करना है। इवन पावर है, इवन पावर है तो 4 चौको 16 यानी कि 6 आएगा ये। और ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये 8 है और 8 का साइक्लिसिटी 4 है, क्योंकि 92 जो है 4 में पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया, यानी कि शेषफल जो है 0 आया। तो 8 की केस में हमारा 6 आता है, क्योंकि 8 8 64, 4 8 32 और 2 8 16, यानी कि 6 आएगा, ये आएगा 6। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, 7 और 4 कितना हो गया 11, यानी कि हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा 1 आएगा इस केस में। देखते हैं नेक्स्ट नंबर, ये 5 को जितना बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। ये 8 है, अभी मैं बात किया था 8 का, साइक्लिसिटी 4 है, भाग देंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 1, रिमाइंडर 1 यानी कि 8 खुद ही आएगा। और 2 इसका साइक्लिसिटी भी 4 है, तो ये 78 को मैं 4 में अगर भाग दे रहा हूं तो शेषफल आ रहा है 2, यानी कि 2 बार उसको मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 2 दूने 4। और ये 9 है, और 9 के केस में हमें इवन या ऑड पावर चेक करना है, क्योंकि 4 और 9 हर 2 नंबर के बाद रिपीट होता है। तो इसका पावर ऑड है, तो 9 की केस में ये 9 आएगा। अगर ये 8 और 5 13, ये 13 और ये आ रहा है ये भी 13, यानी कि 13 से 13 जाएगा तो 0 आएगा। आपको कुछ ऐसा केस मिलेगा जहां मान लीजिए इस प्रकार से मैं माइनस करूंगा तो 5 माइनस 8 आ जाता। 5 माइनस 8 इज इक्वल टू -3। तो -3 को प्लस में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 10 से फिर 3 माइनस करोगे तो उत्तर आ जाएगा यूनिट डिजिट 7। इसको आप भी ध्यान रखिए। अच्छा, ये नंबर 1 2 3 अप टू 58 है, हम इसका यूनिट डिजिट पता करेंगे। यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए मैं यहाँ एक फार्मूला नोट कर दिया हूं। देखिए ये जो फार्मूला है 1 प्लस 2 प्लस अप टू n तक, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। और नेचुरल नंबर का स्क्वायर 1 टू n स्क्वायर क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपन 6। और सम ऑफ द क्यूब क्या होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो फार्मूला को अगर पुट करेंगे तो n का वैल्यू 58 है, तो 58 इंटू 59, 58 इंटू 59 डिवाइडेड बाय 2, n इंटू n प्लस 1 अपन 2, 2 में ये कटेगा तो ये आ रहा है 29 आ रहा है। 9 नाम 81, यानी कि एक जो है इसका यूनिट डिजिट हमें मिल जाएगा। अच्छा देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 6 अप टू 42 टू द पावर 6 है। यहां थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि मैं आपको बोला था कि 2 3 7 8 4 नंबर है जिनका साइक्लिसिटी 4 है, यानी कि हर 4 बार के बाद वो रिपीट होता है। 4 और 9 का 2 साइक्लिसिटी है, और 1 5 और 0 6 ये जो है रिपीटिंग नंबर है। तो आप यहां हम ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों, वो 0 टू लेके 9 तक जो 10 डिजिट है, ये सारा नंबर का साइक्लिसिटी 4 है, यानी कि हर 4 बार में वो रिपीट होता है। क्योंकि मैं इसको फॉर्मूला के तहत इसको लाने के लिए ये पॉइंट आपको बता रहा हूं कि 0 और 9 4 6 ये जितने भी नंबर मैं 2 3 7 8 को छोड़ के बोला हूं, उनको भी हम साइक्लिसिटी 4 में रख सकते हैं। तो अगर उनको साइक्लिसिटी 4 में रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 टू द पावर 2, ये आ जाएगा 2 टू द पावर 2, ये आ जाएगा 3 टू द पावर 2, और ये जाएगा 42 टू द पावर 2। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हर एक डिजिट जो 1 2 3 अप टू जो भी नंबर होता है उनका साइक्लिसिटी हम 4 बना सकते हैं। तो यहां मैं इस प्रकार से ये फॉर्मूला को लिख सकता हूं, क्योंकि 6 जो है 2 प्लस 4 है,
तो 4 तो साइक्लिसिटी है उसका, तो 2 पावर आ जाएगा। और ये फॉर्मूला क्या बनता है, ये आता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6। तो यहां n का वैल्यू कितना है 42, तो मैं लिख सकता हूं 42 इंटू 43 n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, यानी कि इसका डबल आ गया 84, 84 प्लस वन आ गया 85, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो जो आएगा यहीं से हमें यूनिट डिजिट हमें मिल जाएगा। तो 6 में ये देखो 7 बार जा रहा है, और 7 या 21 और 1 5 जा 5, यानी कि 5 जो है इसका यूनिट डिजिट ये एक्सप्रेशन का आएगा। अब यहां देखिए 1 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5 अप टू 112 टू द पावर 5 बोला है। अब मैं बोला हूं कि हर डिजिट को हम 4 साइक्लिसिटी बना सकते हैं, तो यू कैन राइट इट 1 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 1, ऐसा करके पावर 1 नहीं लिखने से भी चलेगा, तो लास्ट में हो गया 1 1 2, यानी कि ये 5 को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 5, तो सॉरी 1 प्लस 4, 1 प्लस 4, तो ये 1 प्लस 2 प्लस अप टू 112 ये आ रहा है n इंटू एन प्लस वन बाय 2 फॉर्मूला में। तो हमारा n का वैल्यू 112 है इंटू 113 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 में ये कटेगा, ये आ गया 56, 6 या 18, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा आ जाएगा 8। इसी को आप पूरा निकाल लीजिए, 1 का स्क्वायर ये आएगा 1, ये आएगा 8, ये आएगा 1, और ये आएगा 4 को इसका ऑड पावर है तो ये आएगा 4, 5 को जितना बार मल्टीप्लाई करने से 5 आएगा, 6 को जितना बार मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 7 को 7 टू द पावर 8 आएगा, यहां 7 टू द पावर 8 आएगा, 7 टू द पावर 8 यानी कि ये पूरी तरीके से 8 जो है 4 में डिविजिबल हो जा रहा है, यानी कि इस केस में आएगा 1 क्योंकि 7 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ रहा है। और 8 टू द पावर 9, 8 का साइक्लिसिटी भी 4 है, तो यहाँ पावर को हम भाग देंगे 4 में, रिमाइंडर आ रहा है 1, यानी कि 8 टू द पावर 1 8 आता है। ये सबको अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए ये आ गया 9 10 14 19 25, और ये आ गया 25 26 26 और 8 34, यानी कि हमारा जो यूनिट डिजिट का एक्सप्रेशन आ जाएगा ये 4 आ जाएगा।